श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सुदामा जी महाराज की। महाराज मित्रता का जो धर्म है, आज भगवान ने इस धर्म का भी निर्वाह किया। यही तो कहते हैं गोस्वामी जी, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम सम जान जठारथ। नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ करना तो भगवान जानते हो। एक भक्त इतनी कल्पना नहीं करता जितना कृपा करुणा उदारता भगवान उस पर लुटा दिया करते हैं। आज सुदामा को भगवान ने वो सम्मान दिया कि ब्रह्मलोक में बैठे हुए ब्रह्मा भी सिहा रहे हैं, देवता जी भी सिहा रहे हैं। कौन कहेगा इसे गरीब हो, कौन कहेगा? जिसके पीछे स्वयं देवी रुक्मिणी पंखा लेकर के, साक्षात महालक्ष्मी हाथ में पंखा लेकर के पंखा चल रही है। इमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेऽस्मिन् गर्हितेन धमेन च देवी पर्यचरद साक्षात् चामर्त्यजनेन वै। भगवान ने मित्र सुदामा को ले जाकर के अपने सेवकों के द्वारा स्नान करवाया, सुंदर वस्त्राभूषण से अलंकृत किया और अपने उस अंतःपुर में लेकर के गए जहां पर गोविंद रहा करते थे। दूध के समान सफेद स्वच्छ चादर अपनी सैया पर बिछवाया है, वहां पर सुदामा जी को विराजमान किया है। जाके शरण दबाने लगे, बाल्यकाल की सुंदर सुंदर चर्चाएं गोविंद करने लगे। भगवान ने कहा, मित्र एक बात बताओ, तुम प्रायः संन्यास लेने की बात किया करते थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने विवाह ना किया हो, सन्यासी बन गए हो? सुदामा जी ने कहा, नहीं मित्र, ऐसी बात नहीं है। आपकी भाभी है, हमारा विवाह हो चुका है और उसी ने यहाँ पर भेजा है। अरे भैया, कैसे मित्र हो, विवाह कर दिया और हमें बुलाए तक नहीं? ये तो अच्छी बात नहीं है। बोले भैया, परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि विवाह हो गया, किसी को बुलाने का अवसर ही नहीं मिला। वाह, चलो कोई बात नहीं, लेकिन भाभी को पूछने का मतलब ये है कि जब भाभी होगी तो अपने देवर का ख्याल जरूर रखती है, तो कुछ ना कुछ हमारे लिए तो भिजवाया ही होगा खाने पीने के लिए। क्यों रे कन्हैया, तेरी बचपन की खाने पीने की आदत गई नहीं? इतना बड़ा द्वारिकाधीश हो गया लेकिन फिर भी खाने पर तेरी इतनी रुचि। क्या करें, भक्तों का खाने में आनंद ही कुछ और आता है। लेकिन भैया, तेरी भाभी ने कुछ नहीं भिजवाया। सुदामा जी बेचारे संकुचित थे, बगल में पोटली को दबा करके रखा था कि इस ऐश्वर्य के सामने ये 4 मुट्ठी चावल क्या बात कर रहे हैं। भगवान ने कहा, तेरा स्वभाव गया नहीं? बोले क्या मतलब? बोले तुम्हें वो दिन याद है जब हम लोग बचपन में गए थे लकड़ी तोड़ने के लिए और कितनी भयंकर बारिश हुई थी। वयं तत्र महानिलाम्बुभिः निहन्यमाना मुहुरं संप्लवे दिशो विगन्तोऽथ परस्परं वने गृहीते हस्ता परिपम्पिमातुरः। उस समय प्रलयकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई थी मित्र, हम दोनों पेड़ में चढ़ गए थे। उस समय तुम्हारे दांत कितने जोरों से कटकटा रहे थे। सुदामा जी ने समझ लिया ये किस बात की चर्चा कर रहा है, इसके हिस्से का मैंने चना खा लिया था, इसलिए ये ऐसा बोल रहा है। ए मित्र, अरे वो बचपन की बातें थी, इसलिए यहाँ पर ऐसी बातें तो कम से कम ना करो। अच्छा एक बात बताओ, मेरे विवाह के विषय में तो तुमने पूछ लिया, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? बोले लो, मेरे विवाह के बारे में तुम्हें पता ही नहीं। अरे जितनी देवियां आसपास दिख रही हैं ये सब मेरी पत्नियां ही हैं। अरे वाह भैया, बहुत सारे विवाह कर रखे हैं तुमने। अब 8-10 थी। बोले परिचय नहीं कराओगे? बोले आओ लगा लो लाइन। अब तो जैसे ही 8-10 पत्नियां जो अंदर थी उन्होंने लाइन लगा के दंडवत प्रणाम